मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल का नाम सुधीर कुमार पांडे पूर्वांचल है। इस चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। यह बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि पूर्वांचल बिहार के कुछ ज़िले और लखनऊ से उधर और पटना से इधर जो भोजपुरी का बेल्ट है उसको क्या कहते हैं? पूर्वांचल। और मेरे चैनल का नाम भी पूर्वांचल रखा हूँ मैं। और पूर्वांचल में एक घटना घट गई है। मालती चौहान, गोरखपुरिया भौजी, आजकल बहुत सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग में है। मैं इस विषय को नहीं छूना चाहता था, लेकिन यह हमारे इलाके का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है। तो मैं कहा कि चलिए इस पर भी हमको कुछ बोलना चाहिए। हालांकि हमारा चैनल विशेष रूप से राजनीतिक चैनल है। मैं राजनीतिक बातों से ही, जो आम आवाम की बात है उसी को उठाता हूं, लेकिन सामाजिक समस्याओं पर भी बोलते रहना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, उसी में कुछ औरतें देखा देखी, भौड़ेपन, गंदेपन, जाहिलियत और अपने शरीर का नंगा नुमाइश करके रील्स और अब क्या क्या कहूँ उसको, जितने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे रील हो, चाहे इंस्टा हो, उस पर इस तरह से शरीर को दिखा दिखा के, इस तरह से गंदे गंदी चीज़ों को परोस के, और उसमें जानते ही हैं बिहार और यूपी के लोग चूँकि गरीबी ज़्यादा है, कहने में दिक्कत नहीं है। आप दिखा ही रहे हैं कि मजदूर हैं, वह लोग घर परिवार छोड़ के रहते हैं और वहाँ उनको ये गंदी गंदी चीज़ें परोस के और खूब पैसा कमाया। लोग चटकारे लेके, जैसे मान लीजिए कि खाना खाते हैं तो थोड़ा सा चटनी मसाला और थोड़ा तीखापन रहता है तो थोड़ा बड़ा मज़ा आता है। जानते ही हैं जब लिया जाता है तो भी चखना चाहिए ना। तो लोगों को सोशल मीडिया पे खूब चखना परोसा इन लोगों ने और खूब इंजॉय ले ले के लोग मज़े लिए। लेकिन बुरा काम का बुरा फल आज नहीं तो निश्चय कल। बहुत सारी बातें आ रही हैं, बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं। मैं बात मालती चौहान की कर रहा हूं। अब बताइए वह औरत कितने लोगों से क्या क्या था वह मैं चैनल पे कह नहीं सकता, लेकिन यह जो गंदगी परोसा जा रहा है, इसके पूर्ववत में देखा बिहार में भोजपुरी गाने कितने अश्लील थे, किस तरह से वो ढोढ़ी, लहंगा रिमोट से उठा देंगे तो उसमें कूलर लगा देंगे, तो क्या एसी लगा देंगे, तो क्या क्या। अब ये जो गंदापन है ये इतना परोसा गया है, इतना परोसा गया है। और इस तरह का, अब पैसा तो लक्ष्मी बहुत आती हैं तो सब लोग रोक तो पाते नहीं हैं। यूट्यूब से इन लोगों ने अपना फैन फॉलोइंग तो बना लिया, लेकिन जो रिश्ते बनते गए और उसमें परिणाम यह हुआ कि लोगों को आत्महत्या करना पड़ रहा है, या किसी ने हत्या किया है, किसी अब दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिख किया, वो उसका पति जेल चला गया, छोटा सा बच्चा है वो मर गई। यह कंडीशन एक नहीं, अभी और भी बहुत सारे सुनने को मिल जाएंगे। इसलिए कि यह इतना बड़ा रैकेट एक पूर्वांचल में और बिहार में, पहले भोजपुरी के नाम पे और उसके बाद से ये रील्स, इंस्टा और यूट्यूब के नाम पे। अरे देखने के बाद मैंने क्या क्या, अब वह उसका शरीर दिखा रही है तो वह गाली दे रही है, वह दिखा रही है तो वह गाली दे रही है, ये चल रहा है। और वह बढ़ते बढ़ते शुरू में तो बहुत मजा आया, खूब मजे लूटे, खूब पैसा दिखाते हुए कि देखो 1 महीने का ये है, ऐसा है, वैसा है। देखा देखी लोग शुरू किए। अब कोई थोड़ा सा दिखाया कमर से ऊपर, तो कोई और थोड़ा आगे गया, कोई और आगे गया। अब बाकी यही बचा था कि अब ये लोग कुछ दिन कपड़े उतार के और नंगा, और जिस तरह से ब्लू फिल्मों में दिखाया जाता है उसी तरह से यह गंदगी को उस स्तर पे उतरने वाले थे कि आने वाले दिनों में यही देखने को मिलता। और फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, सोशल मीडिया पे पैसा कमाने के नाम पे कुछ भी आप कर देंगे, हमारी सामाजिक मान्यताएं तार तार हो जाएंगी, सब कुछ बिल्कुल। जहां भोजपुरी में इतने अच्छे अच्छे चैता, फगुआ, इतने अच्छे अच्छे साहित्यिक, निर्गुण, ये रात को लोग सुनते थे
बैठ के और आनंद इतना आता था। हम पुराने गानों को जब सुनते हैं तो कितना आनंद आता है, पुरानी बातों को जब सुनते हैं, कहानी, कथाएं, कविताओं के माध्यम से लोक हर इलाके के कुछ महत्वपूर्ण इतिहास उसको संगीत के माध्यम से पिरो के और गाँव में लोग शाम को बैठ जाते थे और सुनते थे। बिरबल, बिरहा, ये सारी चीज़ें हमने देखा। ये हमारे उसी धरती की, उसी संस्कृति की उपज है। लेकिन वह सब छोड़ के और नए जमाने के आधुनिकता में क्या क्या परोस दिया गया और किधर ले जाके समाज को लेके जाने लगे, उसका परिणाम आज आप देखने को मिल रहा है। यह सब गंदगी बहुत दिनों तक चलता नहीं है। यह कोई सीख नहीं है, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं है कि जिससे आदमी सुन के समझ के एक सही दिशा को अपनाए। यह नहीं था। उसका परिणाम यह निकला कि पैसे की अंधी दौड़ में यह औरतें कूद तो गईं, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या होगा, आने वाले भविष्य में ये उसका क्या रिजल्ट आएगा, वह धीरे धीरे अब आप लोगों के सामने आ रहा है। मैं यही कहूँगा कि इन भाड़ों से, इस गंदगी से जितना ज़्यादा आप दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और इस पे ज़्यादा आप जितना ज़्यादा कटाक्ष करेंगे और इनकी जितना ज़्यादा फजीहत करेंगे, और पुलिस से भी कहूँगा, प्रशासन से कहूँगा, इनके ऊपर तत्काल ज़्यादा से ज़्यादा इन सभी औरतों को, कहा जा रहा है कि वो गोरखपुरिया भौजी, क्या नाम भी रखे हैं सब। अब वह कार्रवाई है, इसको क्या क्या इसमें आएगा खुलेगा वो तो पुलिस प्रशासन जब जांच करेगी तब आएगा मुद्दा। लेकिन कूद के नाच के वो उसके घर जा रही है, कब वो उसका लाश कब होगा, उसका संस्कार कब होगा, क्या क्या देखने को मिल रहा है। मैं इस पे आना भी नहीं चाहता था, बताना भी नहीं चाहता था, इस गंदगी को टच भी नहीं करना चाहता था, इसलिए कि गंदा में कीचड़, जब ढेला फेंकेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर गंदा पड़ेगा ही। फिर भी मजबूरी में, चूँकि पूर्वांचल नाम होने के नाते मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने श्रोताओं से क्षमा मांगता हूँ। और आपको सावधान कर रहा हूँ कि कृपया इसके हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं, इसलिए कि समाज बहुत गंदगी की तरफ जा रहा है। इससे बचेंगे तभी हमारा जो पुराना इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, वह बचेगा। इसी के साथ मैं लंबा वीडियो न करते हुए आप लोगों से लेता हूं इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।